भक्तों के चरण में मेरा विनम्र प्रणति। तो हम लोग भगवत गीता का जो ये अध्ययन या और ये आलोचना मतलब कर रहे हैं, उसमें हम लोग ऑलरेडी आकर के चौथा अध्याय का 18वां श्लोक तक कल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो आज हमको उसके आगे फिर कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो कल हम क्या पढ़ा था? कर्मण्य कर्मजः पश्येद कर्मणि च कर्मजः सबुद्धिमानेषु सयुक्ता कृतस्कर्म कृत। इसका मतलब यही है, कल हम लोग ने डिस्कस किया था। जो अ, कर्म में अकर्म देखता है, जो इसका मतलब जिनका कर्म अकर्म ही है, जिसका काम अकर्म करना ही है, और जो अकर्म में कर्म देखते हैं, मतलब जिनका गुण ऐसा हो चुका है, वो हमेशा अकर्म को ही अपना कर्म मानता है, तो उनको ही बुद्धिमान बोला जाता है। और ये कोई भी कर्म करे, ये किसी भी कर्म करे, मतलब जिनका आ, मतलब सिर्फ अकर्म को ही कर्म मान लिया है, और जो भी कर्म करना है उनको वो अकर्म ही करता है। तो वैसे परिस्थिति में वो जो भी करता है, उसको हमेशा वो मतलब ट्रांसेंडेंटल रहता है। उसको उसका जो फल है, इसका जो रिएक्शन है, कर्म का जो रिएक्शन है, एक्शन का जो रिएक्शन है, वो कभी भी टच नहीं करता। वो कभी भी उसमें कर्म बंधन में कभी भी बंधता नहीं है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो हमेशा आत्मानुभूति लाभ हेतु वो क्या करता है, हमेशा भगवान का प्रीति विधान करने हेतु हमेशा वो एंगेज रहता है, और हमेशा सोचने रहता है। मतलब मन बुद्धि काया मानव वाक्य, वो तीनों में वो हमेशा वो उसी में मतलब निबद्धित रहता है। उसका लिमिटेशन उसी के अंदर में ही रह जाता है। तो वैसे जो लोग हैं, उनको ज्ञानी बोला जाता है, और ये ज्ञानी मनुष्य है। और वो हमेशा कृष्ण के जो कर्म कहते हो, कर्म हेतु वो युक्त रहते हैं। ऑलवेज गेट अटैच्ड टू कृष्ण। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम फिर 19 में देखते हैं। तो 19वां श्लोक हम पढ़ लेते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं तमाहु पंडितं बुद्धा। इसका मतलब ये है कि one who understood to be to be in full knowledge, whose every act is devoid of desire of the sense gratification, he is by sages to be a very worker whose fruitive action is burned up by the fire of perfect knowledge, जिसको बोला जाता है ज्ञानाग्नि। ज्ञान युक्त अग्नि में वो दग्ध दग्ध कर्मणांग। इसका मतलब ये जो दग्ध मतलब जो जल चुका है, जिनका जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो भी ये था, वो ऑलरेडी जो भी रिएक्शन था, वो ऑलरेडी ज्ञानाग्नि में दग्ध हो चुका है। इसमें देखते हैं कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यही दो वर्ड है, समारंभ काम संकल्प वर्जिता। तो इसमें काम रूपक जो उनका जो दृढ़ता है, वो उसको मतलब काम रूपक जो कामना जो है, उनको दृढ़ दृढ़ रूप से वो वर्जन कर चुके हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम अगले दिन भी हम लोग पढ़े थे चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग स। तो उसमें क्या है कि इसमें जो चतुर्वर्ण में हम है, हम कल भी डिस्कस किए थे, परसों भी डिस्कस किए थे। चतुर्वर्ण जो है, इसमें क्या है, ब्राह्मण जी है,
ब्राह्मण जी को इधर क्या बोलते हैं, तमाहु पंडितम बुद्धा, पर ब्राह्मण को पंडित बोला जाता है। वैसे भी हमारा देश में बहुत ही रेस्पेक्टफुली सबको लेना हमारा संस्कार है। तो हम लोग पंडित जी बोलते हैं, मतलब जैसे ब्राह्मण को पंडित जी बुलाते हैं। और जो क्षत्रिय हैं उनको हम ठाकुर या फिर जैसे साहेब इस टाइप का, या फिर इसको राजा को तो राजा ही बोला जाता है। तो नरपति बोला जाता है। ये सारे चीज़ों सम्मान पूर्वक कैसे किसी को संबोधन करें, जैसे कि हम लोग जो वैश्य हैं उनको सेठ जी बुलाते हैं, और जो शूद्र है उनको चौधरी जी बतलाते हैं। तो ये सारे सम्मान पूर्वक सबको एड्रेस करना, सबको संबोधन करना, ये हमारा संस्कार का अंग है। यही थे तो आर्यवर्त का संस्कार यही है। तो इसमें देखिए सारे चीज जो है किसी भी गुण कर्म में हम लोग रहे, जैसे कि अपना गुण कर्म हेतु जो विभाजन किया गया है, जो चतुर्वर्ण बनाया गया है, वो भगवान खुद सृष्टि किए हैं, चतुर्वर्णम माया सिस्टम। इसका मतलब तो सारे लोगों को एक ही कर्म कर्म में एंगेज होना पड़ रहा है। जैसे कि कोई भी जैसे कि भगवान का कोई प्रसाद बनाए, कोई भगवान को सुसज्जित करने हेतु एंगेज रहे, या फिर कोई भगवान का जो प्रसाद बन रहा है उसमें मतलब जो बर्तन है उसको मांजने की काम करे। वो सारे चीज क्या होता है, वो दिव्य होते हैं। और वो सारे चीज में जो एंगेज रहते हैं वो समान रूपक, मतलब भगवान की सेवा है तो कि वो कितना एंगेज है, कितना युक्त है, कितना परसेंटेज में युक्त है उनका, या पूर्ण समर्पण भाव कैसा संपूर्ण है, या फिर कितना लेवल में है, वो सारे को लेकर के सारे लोग समान करते कर्म करते हैं। कोई मुख की सेवा करता है भगवान का, तो कोई कमर का सेवा करता है, कोई बाजुओं का सेवा करता है, या फिर कोई पाद का सेवा करता है, उनका चरण कमल जो है उनको मतलब चरण कमल को तो अति पवित्र माना जाता है। जैसे कि अभय चरणार बिंद भज हुरे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंदरे। इसका मतलब है उनको पाद कमल को हमेशा ऊपर रखा जाता है। जो भक्त लोग हैं वो हमेशा चरण कमल के प्रति ही निबद्ध रहते हैं, और वो हमेशा के उधर कैसे क्या सेवा में हम एंगेज रहे, तो इसीलिए उनका चरण कमल में ही जाकर के भक्ति लता जो है वो जाकर के भगवान के चरण में ही पहुंचता है। तो भगवान का चरण को अति पवित्र माना जाता है। ऐसा कहीं कतई कहीं जगह पे ऐसा नहीं लिखा है कि जो चरण का सेवा जो करता है, जिनको शूद्र उनका मतलब अक्षा हम लोग परसों डिस्कस कर रहे थे, तो वो कतई कम नहीं है, या फिर जो बुक की सेवा करता है वो सबसे ऊपर है, ऐसा कोई ऊंचा उच्च नीच का भेदभाव यहाँ रखा नहीं गया है। चतुर्वर्ण महासिस्टम का यही महात्मा है कि सारे समान हैं, और कोई भी किसकी जो भी गुण कर्म हेतु कोई भी कुछ भी सेवा करे, तो लेकिन उसमें भगवान का सेवा सेवा कितना दृढ़ता है, कितना मतलब दृढ़ निश्चित होकर के, कितना योग युक्त होकर के करता है, उसके ऊपर में वो सारे चीज डिवाइड करता है। लेकिन इसमें क्या करता है, यहाँ लिखा है जो यस्य सर्वे समारंभा कर्म संकल्प वर्जिता। इसका मतलब समारंभ का मतलब क्या है, जो अटेम्प्ट कर चुके, जो एंडेवरिंग करना चाहते हैं, कुछ कुछ प्रयास करते हैं, तो उसको बोला जाता है समारंभ। तो इसका मतलब है ये जो कर्म काम है, ये काम संकल्प वर्जित। काम क्या है, कामना है ये जो बिजनेस करता है, वो क्या करता है, मेरे को कैसे प्रॉफिट होगा, उसी में हमेशा वो चिंता में रहता है। भले ही दूसरों को नुकसान हो जाए, वैसा उसी चिंता में रहता है। मैं कितना, जैसे कुछ बिजनेस एग्रीमेंट बन रहा है, प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कोई बिजनेस एग्रीमेंट अगर बनता है तो उसमें क्या है कि मेरे को क्या प्रॉफिट रहेगा, मेरा जो है मेरे जो दोनों पार्टियां हैं ये सोचते हैं कि मेरे को क्या बेनिफिट, कितना बेनिफिट, हाउ मच फेवरेबल फॉर मी, from my side how much favorable it will be।
सो मेरे को क्या फ़ायदा उसको मिलेगा, मेरे को कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगे और क्या-क्या बेनिफिट रहेगा, ये सारे उसमें वो सोचता रहता है। और जो जो जैसे इसके गृहस्थ है, गृहस्थ भी जो आजकल है या फिर जो समाज में जो चलते हैं, उसमें क्या है कि इसको प्रभुपाद बोलते हैं कि दाम्पत्य रतिरेव ही, इसका मतलब है कि दाम्पत्य मीन्स जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, उसको एग्जिस्ट दिस इन द एज ऑफ कली ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ सेक्स लाइफ। तो ये जो डिस्टरबेंस वंस अगर ये सेक्स लाइफ में थोड़ा-सा डिस्टरबेंस आ गया, तो उसमें डाइवोर्स आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? उसमें काम है। इसको जो इस इधर जो बताया गया है कि काम संकल्प वर्जित। तो ये जो काम है, उसमें ये एंगेज रहता है और जो बिज़नेस करता है, वो भी वही काम में रहता है। तो सारे चीज़ मतलब जितना भी हमारा एक्टिविटीज़ है, वो क्या है अल्टीमेटली हमेशा जा करके ये हमारा जो प्रॉफिट और या फिर जो फ्रूट है, हैं? या फिर वो डिज़ायर इसीलिए रहता है कि हमको क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन जो इंद्रिय तृप्ति है, उसमें कितना लेवल में कितना मिलेगा। तो उसमें ये हमेशा एंगेज रह जाते हैं। तो नॉर्मली लोग यही करते हैं, कुछ काम क्यों करते हैं कि उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ तो फ़ायदा मिलेगा जैसे कि कुछ इंद्रिय वही जो जो भी फ़ायदा मिलेगा वो अल्टीमेटली इंद्रिय तृप्ति में ही लगता है। हैं? जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो है उसी में वो एंगेज रहते हैं। जो पशु भी समाना बोला गया है। तो ये हमेशा जो भी काम करते हैं उसी में एंगेज रहते हैं। इसको इसीलिए इसको काम इसका मतलब है जो डिज़ायर है और लस्टी डिज़ायर मेनली इसको लस्ट ऑन एवरी आफ्टर जो जो भी समारंभ है मतलब जो जो भी प्रयास करते हैं, उसमें हमेशा लस्टी डिज़ायर ही होता है। ये सारे लोगों का ये मेन है। इसीलिए इसको इधर प्रभुपाद क्लियर करते हैं कि जो कामनाएँ हैं तो इसको कैसे मतलब इसको कैसे टाला जाए, हैं? तो मेन आइडिया क्या है? ये काम संकल्प विवर्जित। ये ये जो सेंसेस है हमेशा सैटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम में रहना चाहिए। लेकिन हाँ, जो भी लोग काम करते हैं, क्या करते हैं कि अपना खुद का सेंसेस कैसे सैटिस्फाई हो, इसीलिए इसको काम बोला गया है। तो एक्चुअली जो सेंसेस है, वो सेंसेस का भी मालिक कौन है? सेंसेस का भी मालिक है भगवान है। तो इसीलिए सेंसेस को भी भगवान का सेवा में लगाना है। हम अगले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो मतलब भगवान के हम कान में सुनने हेतु कैसे भगवान का गुण रूप लीला का वर्णन ही सुने, भगवान का रूप आँख में के थ्रू देखें, मुख में हमेशा उन्हीं के रूप गुण लीला वर्णन में लगे रहे। हमारा जो स्पर्शेंद्रिय है वो कैसे मतलब उनका जो भक्त है उनको आलिंगन हेतु खर्च मतलब यूज़ किया जाए या फिर हमारा पाद जो है वो कैसे हमेशा उनका तीर्थ भ्रमण में लगे रहे और मन है जो हमेशा उन्हीं के जो डिजायर है उसमें ना तो काम आया इसका मतलब है उन्हीं का जो सेवा हेतु हमेशा एंगेज रहे। तो ये जो सेंसस है, सेंसस का भी मालिक वही है, इसीलिए सेंसस शुड बी यूज्ड फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज सेंसेस। हिज मतलब उन्हीं का उनका जो डिजायर है, उनका जो प्लेज़र है तो उसी में एंगेज रहना ही है क्योंकि मालिक तो वही है। अगर हम किसी के घर में अगर से बावर्ची का काम कर रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कुछ मालिक के लिए कुछ बनाएँ और जैसे कि चावल, दाल या कुछ सब्जी बनाया या फिर चने का सब्जी या फिर कुछ भी बना लिया और लेकिन हम जब खाने खाएँगे तो उससे क्या करेंगे हम थोड़ा अपने लिए अलग से पनीर बना के खा लेंगे। वो तो क्या होता है, वो चर्जो दोष लगता है मतलब चोरी का दोष हमको लगता है। क्योंकि जो जिस प्रॉपर्टी का मालिक है, सारे चीज़ तो उन्हीं को अर्पण करने हैं। हाँ, वो अगर हमको प्रसाद है तो या फिर जो उनका उच्छिष्ट है तो या फिर कुछ ऐसे बचा हुआ जो हमको वो ग्रांट करके हमको दे दें, तो हम उसको
लेना ही कर्तव्य है। लेकिन अगर हम उनसे कुछ ज़्यादा ही ले लें या फिर हम खुद के लिए कुछ बचा के रखें, हाँ, ये इतना तो मेरे लिए बचा के रखना है, मैं खाऊँगा। तो इसके दिमाग में क्या होता है कि दिमाग में होता है कि ये मेरा है, मैं ही इस चीज़ का मालिक हूँ, जो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वो शास्त्र में बताया गया है कि सारे चीज़ जो है मत्त सर्व प्रवर्तते, इसका मतलब यही है कि सारे चीज़ जो सृष्टि उन्हीं का हुआ है, तो मालिक तो वही है ना। तो मालिक जो है उनको सारे चीज़ ऑफ़र कर देना है। थोड़े ही वो उसको जो ग्रॉस मैटर है उसको लेते हैं, उनका शरीर है सच्चिदानंद रूप, वो क्या करते हैं उसमें जो भाव है, पत्रम पुष्पम फलम तो जो है भक्त्या प्रदर्शते, इसका मतलब है जो भक्तिपूर्ण भाव में जो मेरे को ऑफ़र करते हैं, उसमें से जो स्नेह है, उसमें जो प्रेम है, उसमें जो प्यार है, उसमें जो भक्ति है, उसी को वो भगवान आस्वादन करते हैं। तो बाकी जो प्रसाद के रूप में, प्रसाद का मतलब क्या है? इनका कृपा जिसमें भरा हुआ है? तो वो अत्यंत स्वादिष्ट और पवित्र हो जाता है उनको ऑफ़र करने के बाद में, उनका स्पर्श हेतु वो हो जाता है। और भगवान यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि अस्नामि प्रयतात्मनः, इसका मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं उसको ग्रहण करता हूँ, मैं खाता हूँ। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान अगर सब खा जाएँगे तो हम क्या खाएँगे? इसलिए भगवान अगर खा जाते तो तो ये दुनिया में ये जो प्रसाद भगवान को फल-फूल जो भी प्रसाद अर्पण करने वाला चीज़ वो नहीं रहता। ये तो मूर्खता की बात है, क्योंकि भगवान थोड़े ना हमारे जैसे हैं, हम लोग जैसे लालायित होते हैं, हमारा जिह्वा जैसे हमेशा लेलिहान शिखा बना के बैठा है कि ये खाऊँ, वो खाऊँ, इसका स्वाद ग्रहण करूँ, उसका टेस्ट मुझे चाहिए। ऐसा वैसा नहीं है कि उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह सच्चित आनंदमय है, उनका शरीर उसमें बना है। ये थोड़े ना हमारा जैसा ग्रॉस मटेरियल सेंसेस है, गंदा जिसको बोलते हैं ना, ये सेंसेस जो है इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, इसको गंदा बोलना भी कोई गलत बात नहीं है कि वो हमेशा आप मतलब कैसे खुद का मतलब स्वार्थपरता वो सेंसेस में हमारा रहता है, वो जो इंद्रियाँ है हमेशा कैसे वो खुद एन्जॉय करें उसके लिए मतलब लालायित रहते हैं। तो वो चीज़ भगवान के नहीं है, तो इसीलिए भगवान क्या बनाया है, भगवान कौन है, हम कल भी डिस्कस किए थे, परसों भी किए थे, जैसे कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि भगवान जो चाहते हैं वो कर सकते हैं? और जो ये अगर कोई अगर जो भी काम करता है, इसमें काम काम को भी मतलब डिस्कस किया गया है कि जो भी काम करता है, जैसे कि कोई अगर इस्कॉन है, इस्कॉन का कोई डिवोटी म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में जाता है, वो क्यों जाता है? वो क्या किस लिए जाता है? कि हमको यहाँ एक मंदिर बनाना है, और वो वहाँ हमको ये एरिया टेक ओवर करना है, उसमें हमको सहयोग कैसे मिले, उनसे परमिशन के लिए जाता है। क्या मंदिर बनाने हेतु सैंक्शन लेने जाता है म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में। लेकिन जो दूसरा लोग जाता है, वो क्या जाता है? वो स्काई-स्क्रैपर बिल्डिंग बनाने हेतु उसमें जाता है। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? यद्यपि ये दोनों सेम दिखते हैं, मतलब समान दिखते हैं, तो लेकिन उनका जो भाव है, उनका जो नज़रिया है, यूँ जा रहा है कि खुद स्काई के ऊपर बिल्डिंग बनाएँगे, तो उसमें से बहुत सारे फ्लैट बना देंगे। बहुत सारे फ्लैट बना के क्या करेंगे, सब सारे आदमी को 1 करोड़ 2 करोड़ में सब बेच देंगे, उसमें से बहुत प्रॉफिट होगा, तो मेरा मर्सिडीज़ कार आ जाएगा। उसकी उससे भी और पैसा बढ़ता ही जाएगा। फिर वो क्या करेगा? अल्टीमेटली तो जो नाइट क्लब में जाएगा, दारू पिएगा और इलिसिट सेक्स में एंगेज एंगेज होगा, विभिन्न लड़कियों के साथ डांस करेगा। लेकिन जो डांस करने वाला चीज़ है उसमें कितना इंटरेस्टिंग है देखिए, अब हम जहाँ मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ कीर्तन हो रहा है, तो भव्य कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ हम लोग डांस करते हैं। तो ये डांस जो करना कितना वो क्या होता है, दिव्य हो जाता है। उसमें जो कर्म है, जो काम नहीं मतलब कामना रहित हो जाता है, इस तभी तो हम उसी में भगवान के सामने उनकी उनकी प्रीति हेतु, उनकी खुशी, उनका जो प्लेज़र मिले उनको, उसी के हेतु हम लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। लेकिन इधर देखिए ये इतना पैसा कमाया, वही काम कर रहा है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में गया परमिशन लेने के लिए कि हम स्काई-स्क्रैपर बिल्डिंग बनाएँगे, बिल्डर है, तो उसमें से काफ़ी पैसा आता है। इतना पैसा आता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं हाँ, इनको 1-2 करोड़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको 50, 60, 100 करोड़ों तक भी वो लोग प्रॉफ़िट कर लेते हैं।
ये सोचिए आप, इतना करने के बाद वो करेगा क्या? वो तो चावल तो उतना ही खाएगा और रोटी 2 ही खाएगा। अगर वो ज़्यादा टेंशन में है, उसको ब्लड प्रेशर और क्या बोलते हैं कि शुगर की डिजीज़ हो चुका है, तो वो क्या करेगा? वो तो सिर्फ़ मतलब पपीता का जो मतलब उबला हुआ जो सब्ज़ी है, वो थोड़ा-सा ही खाएगा, उसको डॉक्टर ने बोल रखा है। आप अगर उसको ज़्यादा खाएँगे तो आप फिर पूरा ऊपर चले जाएँगे, मेरे पास आने की और नौबत ही नहीं रहेगी। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए जो सेम दिखते हैं, दोनों चीज़, दोनों काम सेम दिखते हैं, लेकिन ये जो उसमें जो भावनाएँ होते हैं, जो जो रियली जो जो उम, काम संकल्प वर्जित है, जैसे कि कोई अगर जा रहा है म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में मंदिर बनाने के लिए परमिशन हेतु, वो भी दौड़ता है, हर रोज़ दौड़ता है, भाई सर मेरा ये नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो लेकर के देता है, वो वाला डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट, सारे चीज़ वो दौड़ता रहता है, कितना वो उतना ही कष्ट कर रहा है, जो एक बिल्डर करता हैं? तो देखिए, सेम हैपनिंग हो रहा है, लेकिन ये होता है काम संकल्प वर्जित, जो भगवान के मंदिर बनाना हेतु जो कितना पुण्य कर्म काम है, भगवान कितना खुश होंगे उसमें कि कोई अपना खुद का घर तो सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन ये आदमी ऐसा है, ये मेरा घर बनाने हेतु कितना भागता है, कितना कष्ट करता है। तो थोड़े ना भगवान भगवान सबका हृदय में रहते हैं, भगवान सबका हृदय में रहते हैं, तो इसीलिए उपदेष्टा हनुमंता बोला गया है 13.13 में। तो इसका यही है कि भगवान हमेशा सोचते हैं, हाँ, ये मेरा जो बच्चा है, क्योंकि अहं भजबत पिता, इसका मतलब क्या है कि हम लोग उनके संतान है। पिताजी कभी खुश हो जाते हैं। ऐसे मतलब भगवान भी खुश होते हैं कि ये देखिए मेरे लिए कितना कष्ट करके मेरा घर बनाने हेतु कितना कष्ट कर रहा है। हुँ। तो इसीलिए हम हम ब्राह्मण जैसा बिहेव करें या हमारा गुण कर्म हेतु, हैं? तो ये या फिर हम क्षत्रिय जैसे बिहेव करें या फिर शूद्र जैसे बिहेव करें या वैश्य जैसे बिहेव करें। तो ये जो जो संकल्प वर्जित, काम राग वर्जित, ये सेम चीज़ है। तो ये विथ नॉट फॉर द पर्सनल इंटरेस्ट, हमारा जो खुद का स्वार्थ हेतु कोई चीज़ नहीं करना जो है, इसको बोला जाता है काम संकल्प वर्जित। इस जैसे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रोप्राइटरी टर्न सैंड इंटो द गोल्ड। इसका मतलब है क्या है कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं एक प्रोप्राइटर हूँ, प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जो काम जो कितना भी काम है, वो मैं दिन-रात लग पड़ के मतलब कितना हार्ड काम करता हूँ। क्यों? कि मैं जो बाली होता है मतलब सैंड होता है, रेत होता है, तो रेत को मैं क्या करता हूँ, सोने में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब इतना हार्ड लेबर करके, हैं। लेकिन जो जो लोग कितना हार्ड लेबर करते हैं उसको डंकी बिजनेस बोलते हैं। प्रभुपाद हमेशा डंकी बिजनेस बोलते हैं। ये कितना मतलब गधा जैसा इतना काम करके हार्ड लेबर करके क्या कितना-कितना कमाता है, और जो इंटेलिजेंट होते हैं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, वो क्या बोलते हैं, अगर मैं इतना कष्ट करके इतना काम करूँ, मेरा अगर इनकम हो जाएगा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ हो जाएगा, तो उसमें से वही मेरे को तो इनकम टैक्स 30%, 40%, 50%, 60% वो ले जाएगा गवर्नमेंट, तो मैं ये काम क्यों करूँ? तो वो छोड़ देते हैं। हाँ, तो इस टाइप का भी इंटेलिजेंस इस टाइप का भी काम करता है। तो ये सारे चीज़ जो कंप्लीटली रॉन्ग है, जो हमको सेवा करना है, जो भी काम करना है, भगवान के प्लेज़र हेतु जो करते हैं, उसमें काम संकल्प वर्जित है। इसका मतलब कामना हेतु जो संकल्प होता है, जो काम का जो सारे लोग काम कर रहे हैं ना, क्या काम कर रहे हैं कि हमको कुछ फ़ायदा मिले, हमारा कैसे पैसा मिले, ताकि हम अपना सेल्फ ग्रेटिफिकेशन प्रोग्राम में निमज्जित रहे। तो उसमें जो होता है, ये का काम का संकल्प सबका होता है, तो इसको वर्जन करना है। वर्जन है तो वही काम करेंगे, लेकिन भगवान के हेतु काम करेंगे। म्युनिसिपैलिटी में दौड़ेंगे, हर रोज दौड़ेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे ऑफिस का चक्कर काटेंगे, लेकिन भगवान का मंदिर बनाना है तो काटेंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो इनकम है ये नहीं कर रहे हैं,
जो इस्कॉन का जो भी डिवोटी है या फिर जो भक्त लोग हैं वो इनकम नहीं करते, लेकिन वो जो इनकम करते हैं उनके पास भी कार है, उनके पास भी प्रेस है किताब छापने के लिए, लेकिन किताब जो मटेरियल नॉलेज के लिए छापते नहीं है। वो सिर्फ भगवान का प्रीति हेतु, जो भगवान का जो वाणी है, भगवान का जो प्रीति मतलब प्रीतिपूर्ण सेवा है, तो जो चाहिए, जो शास्त्र चाहिए उसी को छापते हैं, ताकि उनका गुण रूप उनका फिर प्रचार प्रसार हो। तो देखिए सेम जो प्रेस है वो कैसे काम कर रहा है। और जो उनका पास क्या गाड़ी नहीं है, गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी कैसे यूज होता है कि भगवान का सेवा है, तो क्या क्या सामान बाजार से लाएंगे, तो वो या फूल के दुकान में जाएंगे, या फिर फल के दुकान में जाएंगे, या फिर चावल दाल लेने हेतु जाएंगे, या फिर कीर्तन करने हेतु किधर प्रोग्राम करना है वहां जाएंगे। तो ये सारे चीज क्या होता है, काम संकल्प वर्जित। तो सेम इनकम वहां भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ जो डिवोटी लोग हैं वो हमेशा लगे पड़े रहते हैं, वो भी भिक्षा करते हैं। भिक्षा किसी लिए करते हैं, हम तो खुद के लिए कभी एक पैसा भी किसी को नहीं मांगा, लेकिन हम भगवान के सेवा हेतु जाकर के दर दर भटकते हैं और सब लोगों को हाथ दिखाते हैं, भाई कुछ दे दो, इसमें भगवान का ये जन्माष्टमी आ रहा है, या भगवान का लिए के लिए ये सत्संग केंद्र बनाना है, या फिर भगवान के सेवा हेतु उनके फूल सेवा जो है उसको हम कर पाए। मेरा तो इतना औकात नहीं है लक्ष्मी का, तो आप थोड़ा ही कुछ प्रदान कर दें ताकि लेकर के मैं उसको एंगेज कर सकूँ। देखिए भिक्षावृत्ति वही करते हैं हम, मतलब जो भिक्षुक होते हैं वो करते हैं, लेकिन ये भक्त लोग जो है वो भी भिक्षा करते हैं। साधु लोग वो भी भिक्षा करते हैं, लेकिन ये क्यों भिक्षा करते हैं कि भगवान का प्रीति विधान हेतु करते हैं। कष्ट पे लग जो भले ही आप देखिए कितने बड़े-बड़े भक्त हैं जो मायापुर में इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, तो वो कितना बड़ा मालिक है, कितना बड़ा कार कंपनी का मालिक है, उतना तो हर मिनट पे करोड़ों में इनकम होता होगा, वो भी फिर जाकर के भिक्षा करते हैं। तो किस लिए करते हैं? ये भगवान के प्रीति वांछा हेतु करते हैं। तो इसको बोलते हैं कि काम संकल्प वर्जित। जो काम करते हैं उसमें उनका मतलब ये जो कामना है तो नहीं करते हैं, जो कामना का संकल्प है उसको पूरा त्याग चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, हमेशा अकर्म की स्थिति में रहते हैं, भगवान का प्लेजर है तो जो सेवा है इधर और ज्यादा क्लैरिफाई इसको किया गया है। अगर हम श्रीमद् भागवत का 5.5.8 देखें तो वहां क्या लिखा है, पुंस स्त्रिया मैथुनी भावम एताम तरवयर एताम तयोर मैथो हृदय ग्रंथिम अधुहु। इसका मतलब है ये जो जब जो मैरिज सेरेमनी होता है, जो क्या करते हैं उसमें क्या है कि जो उसमें जो हमारा जो संस्कार है उसमें रिचुअल से अगर मैरिज होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, क्योंकि मेरे को ये घर गृहस्थी चलाना है ना, तो इसीलिए मेरे को जाकर के लेट नाइट में वापस नहीं आना है, क्योंकि वाइफ घर में है उनका भी केयर लेना है, ये और ये सारे रिस्पॉन्सिबल, उसको कैसे चलाना है, उसको जो खर्चा है हमको ही उठाना है, ये जो फैमिली अफेक्शन होता है ये कितना अच्छा होता है। तो उसको उसको धीरे धीरे मतलब वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। इसीलिए तो शादी करने हेतु ये संस्कार जो हमारा देश में भी है, कोई अगर इधर उधर घूम रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, या फिर जो भी मतलब पंगा जैसा घूम रहा है, तो उसको क्या करते बोलते हैं कि समाज में उसको लेकर के शादी कर दो, वो ठीक हो जाएगा। ये भी एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का। वो धीरे धीरे आदमी का क्या होता है, जो जिसका मैरिज हो गया वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और जिसका मैरिज नहीं हुआ वो इरेस्पॉन्सिबल ही रहता है। इसीलिए बोला गया है, ये जो साइकोलॉजी क्या है, ये द मेन है लस्टी डिजायर, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल लाइफ ये बन चुका है ऑलरेडी है। व्हेन वन बिकम्स फ्री फ्रॉम द लस्ट डिजायर, इसको बोलते हैं काम संकल्प वर्जित। इसका जो कामना है उसको अगर वो अगर छूट चुका है, और जो काम कर रहा है, पिछला जो श्लोक में है यही से, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, तो यही यही है उसका मतलब सिम्टम यही है। अगर और दूसरे जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही कष्ट काम करते हैं, क्योंकि उनका
वो लस्टी डिज़ायर होता है मैं एन्जॉय करूँ, मैं बहुत से हार्ड एंड लेबर करूँ, बहुत सारे ढेर सारा पैसा कमाऊँ और मैं एन्जॉय करूँ मेरा वाइफ एन्जॉय करे, मेरा चिल्ड्रन एन्जॉय करे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन एन्जॉय एन्जॉय करे। कोई-कोई ऊपर में थोड़ा उसके ऊपर में भी सोचते हैं कि हाँ, मेरा कंट्रीमैन भी एन्जॉय करें, मेरा सोसाइटी एन्जॉय करे, मेरा देश पूरा एन्जॉय करे, उसके लिए भी मैं काम करता हूँ। लेकिन ये सारे लस्टी डिज़ायर इसको यहाँ बताया गया है, जो देश के लिए भी काम करता है, वो भी लस्टी डिज़ायर है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा देश एन्जॉय करे। हाँ, तो वो सही नहीं है। वो जो एन्जॉयमेंट है उसको यहाँ बुरा माना गया है। एन्जॉयमेंट एक्चुअली सही नहीं है। एन्जॉय करने वाला एक ही आदमी है, भोक्ता राम जगत तपस्या इसका मतलब है भोक्ता कौन है? भगवान है। तो भगवान ही केवल एन्जॉयर हैं। हम लोग सारे प्रकृति का अंश है, उनका एन्जॉयमेंट हेतु हमको बनाया गया है। तो हमारा जो अम, ना हम खुद का एन्जॉय करेंगे, ना सेल्फिश इंटरेस्ट को एक्सपांड करके जैसे कि हमारा टोटल परिवार और टोटल सोसाइटी ये टोटल है सारे सब लोग एन्जॉय करें, तो इसको जो है उसको छोड़ देना चाहिए। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो सिम्पटम बन चुका है ये लो इसको छोड़ देना चाहिए। इसी को बोलते हैं कि काम संकल्प विवर्जित और कृष्णा कश्यप कॉन्शियस मूवमेंट जो है इसमें क्या होता है कि यही मतलब उसमें जैसे कि कोई लैंड एक्वायर किया जाता है उसमें भी बिल्डिंग बना जाता है वो भी मतलब भिक्षा करते हैं मनी मतलब पैसा भी चाहिए उसमें देन प्रभुपाद बताते हैं वी आर आल्सो रनिंग आफ्टर द बिजनेस बट आवर बिजनेस इज कैसे भगवान के प्रीति विधान हो। तो ये देखिए, प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमेशा कितना एक्सपांड किया है उसको कि उसका फल हमको आज तक भी मिल रहा है। 1966 में इसको इनको बनाया, लेकिन उसमें जो प्रचार-प्रसार ऐसा हो रहा है, इतना एक्सपांड कर रहा है, क्योंकि उसमें जो लोग आए, उसमें जो अंग्रेज आए या फिर भारतीय भी आए, जो भी देश का भी जो भी व्यक्ति आए, वो कैसे मतलब खुद का सेल्फिशनेस छोड़ के वो क्या करते हैं, हमेशा एंगेज रहते हैं, कैसे मतलब ये भगवान की सेवा हो, उसके लिए वो पैसा नहीं लेते हैं, उसमें तनख्वाह नहीं लेते हैं, फ्री में वो सारे अपना धन संपत्ति, फैमिली उसको छोड़ के दौड़ते हैं, क्योंकि उनमें भगवान का प्रीति विधान हो अगर भगवान खुश हो गए तो हम भी भगवान का जो भगवान अगर पेड़ है तो हम भी एक पत्ता है या फिर हम एक छोटा उन एक छोटा सा सेल है उसी उन्हीं उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल है तो उनको अगर खुशी मिलता है हमको जो दिव्य खुशी है सुख है वो भी मिलता है तो हम लोग कहते हैं हाँ ये ही है मतलब श्रेष्ठ पंथा अगर भगवान खुश हो जाए तो हमको कितना खुशी मिल रहा है तो इसीलिए वो कष्ट करने को भी वो कष्ट नहीं करते हैं कि जैसे कि विदुर को भगवान ने भेजा था जाकर के आप देख के आओ इनका स्थिति क्या है जो गोपियों का स्थिति क्या है राधा रानी का स्थिति क्या है वो लोग गए वृंदावन जाकर के फिर पहुंच गए ब्रज में पहुंच गए तो देखे उनको समझाए क्योंकि वो तो महाज्ञानी हो चुके थे कि विदुर को पता था कि यही है भगवान कृष्ण है भगवान तो वो बताते हैं भैया मुझे आप क्यों भेज रहे हैं मुझे ये काम में क्यों आप खुद कर सकते हैं नहीं नहीं मैं उनके पास में इतना ऋणी हूँ ब्रजगोपियों के पास में मैं इतना ऋणी हूँ मुझे डर लगता है उसको मेरे को धीरे धीरे भय लगने लगा है उनसे तो आप थोड़ा जाओ उनको समझाओ तो ये गए जा करके फिर वो गए तो बोले कि मतलब वो एक खत लेकर के गए, वहाँ जाकर पहुँचते हैं तो देखते हैं ब्रज गोपियों ने उनको देख के आकर दौड़ के आते हैं, हमने हमारे लिए कान्हा ने क्या भेजा है, क्या लिख के भेजा है, क्या लिख के भेजा है, क्या लिख के वो मतलब वो चिट्ठी पूरा मतलब टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, हैं? और उस एक-एक टुकड़ा को लेकर के उनके आँख में आँसू आ जाता है। इसको देख के विदुर अचंभित हो जाता है, ये भाई ये क्या भाव है? हैं? और वो जो उस दिन ये आशुतोष प्रभु बता रहे थे, वो चरण का धूलि जो चाहिए था, वो कैसे कैसे ये लोग सब पैर आगे कर दिए थे, हैं? तो देखिए
खुद भी कितना कष्ट सहे, जो ये जो मतलब समर्पण भाव है, जो खुद को सौंप देना की जो सुख है, वो कितना उन्नत होता है। और ये जाकर के जब गोपियों से विदुर जी पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका मन में जो विरह का जो पीड़ा है, आप इसको क्यों सहते हैं? ये बेकार की चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं है। आप इसको बेकार में सोच रहे हो, वो तो वहाँ जा कर के अपना वो सुख खुश में है, खुशी है उनको, वो अपना काम कर रहे हैं। आप उनके बारे में सोचते क्यों इतना मतलब मरूम हो जाते हैं और इतना आप विरह पीड़ा में इतना कष्ट क्यों पाते हैं? उसको कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये मत करो। तो राधा रानी उनको बताते हैं कि इसमें इसमें आप क्यों बोल रहे हैं कि हम दुखी हैं? हम दुःख में नहीं है। यही जो विरह का पीड़ा आप कभी प्यार करके देखो, तभी जानोगे कि इसमें कितना सुख मिलता है। तो यही है ना, जो भगवान के लिए जो दुःख जो दिखाई पड़ता है, दूर दूर बाकी लोगों को दिखाई पड़ता है, तो उसमें कितना सुख है, वो जो करता है उसको पता चलता है। जो ना करके फिर दूर से देखता है और आलोचना करता है, उसको कुछ समझ नहीं है। तो उसको करना जैसे कि मधु कितना स्वीट है, जो हनी होता है वो कितना स्वीट है। अगर हम उसको खोल के देखें, जाकर के खरीद के उसको स्वाद लें, तभी बता पाएँगे कि ये मधु जो है या महू जो या फिर इसको हनी बोलते हैं, वो कितना स्वीट होते हैं, उसका टेस्ट किस फ्लेवर कैसा होता है। अगर ऐसा खाली खुद भी बता दिया हाँ, स्वीट तो है, भाई उसके लिए क्यों जाएँगे भाई उसमें क्या ज़्यादा रखा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो बोला जाता है जो मधुमक्खी है वो जाकर के दूसरा गंदा चीज़ में नहीं बैठते हैं। हाँ, इसीलिए ये जो डिवोटी लोग होते हैं उसको मधुमक्खी के साथ में तुलना किया गया है। ये जाकर के कोई भी गंदा चीज़ वो जो है कामना है, तो काम चीज़ जो है उसमें नहीं लगेंगे। उनको हमेशा जो निष्काम या फिर जो उसको बोलते हैं जिसमें कामना रहित है या फिर जो यही हमने इधर आज संकल्प काम संकल्प विवर्जित ये उनको डिस्कस कर रहे हैं। और जो वो चीज़ वो लेवल में जा चुके हैं वो एक्चुअली बहुत ही ज्ञानी होते हैं। क्या करते हैं यहाँ जो जो भक्त लोग हैं वो जीवन को सैक्रिफाइस कर देते हैं फॉर कृष्णा। दिस इज पर्सनल 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 जो उसमें अपना खुद का जो पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। वो ना इधर वो पेमेंट लेते हैं ना अदरवाइज कुछ भी करते जो मूवमेंट है करते हैं। सो इसीलिए जस्ट लाइक हाँ, तो अगर जो 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 सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसको जो जो मतलब करते हैं तो उसमें वो उनको सिर्फ कामना बोला गया है और जो ग्रेटर इंटरेस्ट जो जो सेल्फ जो ग्रेटेस्ट सेल्फिश इंटरेस्ट इज कृष्णा। भगवान खुद हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं अगर उसमें है नाते बिदु स्वथा गतिम ही विष्णुम। इसका मतलब है जो 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 ग्रेटर इंटरेस्ट है तो हम लोगों को जाकर के ये जो उसमें पहुंचना है दैट इज एंड वही है मतलब वासुदेवम सर्वम इति। इसका मतलब है यही मतलब जो अ, अम, जो महात्मा होता है और जो जो कामना रहित होते हैं इसको जब बोला है वो नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते। यहाँ ज्ञानी का भी जिक्र किया गया है, पंडित का या बुद्धिमान का जिक्र किया गया है। वही होते हैं जो जानते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये बहुत ही रेयर होते हैं। तो ऑलरेडी टाइम हो चुका है, हम इसको वाइंड अप के तरफ लेना है। कि कृष्ण को हमारा जो जीव को जो चाहिए हैं, हम वो मतलब क्या करते हैं कि इधर भगवान का ये श्लोक का जिक्र किया गया है कि पत्रम पुष्पम फलम त्वं जज्ञ भक्ता प्रदर्श्यते। इसका मतलब है जो भगवान ने इतने सारे चीज हैं फिर भी हम लोग क्या करते हैं जाकर के ये जो मीट ईटिंग करते हैं
स्लॉटर हाउस बना रखे हैं। तो भगवान ने अगर उसको लेने का मतलब लेना है, तो भगवान वो चीज़ बताते हैं ना, भगवान क्यों बताएँ कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब ये जो चीज़ है तो इसीलिए हमको शाकाहारी बनना है। तो भगवान यहाँ इसको भी बताए हैं। और ये जो मनुष्य का जीवन है, उसको भी यहाँ हाइलाइट किया गया है। मनुष्य का जीवन जो है बहुत दुर्लभ होता है एंड इसी इसको हम लोग जो यूज़लेस कर्म है, जैसे कि कैसे-कैसे हम लोग ये जो जो हाँ, जो है मतलब कठिन परिश्रम करेंगे, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसा काम में एंगेज हो जाएँगे, जो मतलब बैंक बैंक बैलेंस बढ़ाएँगे और क्या करेंगे, दारू पिएँगे, वो सारे चीज़ जो करेंगे, जितना भी पैसा हमारा पास है, हैं? इसको बोला है कि मृत्यु सर्ब हरश्चरम। इसका मतलब क्या है? इसका जो जो भगवान ने ऐसा चीज़ मतलब है, कृष्णा ही कृष्णा ही मृत्यु है, तो वो जब आ जाएँगे तो क्या होगा, वो सारे चीज़ हरण कर लेंगे। तो आप कितना भी स्काई का पूरा बिल्डिंग बनाओ, कितना भी फैमिली को आपके पास है, स्त्री धन है, पुत्र कन्या रत्न है, या फिर कार है, जो भी है, सारे चीज़ आप खो दोगे। इसीलिए उसमें ये चीज़ में कुछ गारंटी नहीं है, हैं? लेकिन और यही चीज़ है कि उसको अब मृत्यु जन्म हुआ है तो मृत्यु तो है, हमको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए, लेकिन भगवान खुद बताए देहांतर और तथा देहांतर प्राप्ति ही इसका मतलब है जो देह का अंतर होता है बाय चेंज ऑफ दिस बॉडी। चेंज ऑफ अगर बॉडी चेंज हो गया तो हमको थोड़े ना पता है हम कौन-सी देश में, कौन-सी जगह में, कौन-सी रूप में, कौन-सी जीव-जंतुओं की योनि में कैसे पैदा हुए। तो ये सारे चीज़ अनर्थ होता है, इसीलिए बोला जाता है कि आपको ये जो कामना है इसको वर्जित कर देना चाहिए। कितना लेना चाहिए कि जितना हमारे शरीर को ज़रूरत हो, तो उतना ही करके हम उसमें रहना है। तो इसलिए ज्ञान हेतु जो उसी को ज्ञानी बोला जाता है, जो ये सारे चीज़ को त्याग देता है। ये जो काम संकल्प वर्जित उसी को ज्ञानी करता है और ये जिनका जिनका ये जो कामना है, ये इसको बोला गया है क्या कि ज्ञान रूपक जो अग्नि है, उसमें दग्ध हो चुका है। उसका जो कामना है, वो ज्ञान रूपक इसमें अग्नि में, आग में जल चुका है, तो वही एक्चुअली भगवान का शाश्वत सेवक होता है और वो स्वरूप स्थिति जो है, आपको जानते हैं कि मैं पार्ट एंड पार्सल हूँ एंड कृष्ण जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये समझते हैं, तो इनको ये जो वो उसी अभिधेय में, उसी कर्म कर्म में रहते हैं, जिनको संबंध ज्ञान है और अपना प्रयोजन या फिर गोल जो है, पता है। हरे कृष्णा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है।